ईवी उद्योग के बारे में चर्चा करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम चौथा ईवी इंडिया एक्सपो 2024 का चौथा संस्करण 18 से 20 सितंबर 2024 के दौरान इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारतीय प्रदर्शनी सेवा IEES द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन IFEVA नॉलेज पार्टनर है। प्रदर्शनी और सम्मेलनों से युक्त 3 दिवसीय कार्यक्रम निर्माताओं, डीलरों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों और नीति निर्माताओं, निर्णय निर्माताओं को ईवी उद्योग के बारे में चुनौतियों सहित विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं को प्रदर्शित करने और चर्चा करने के लिए सही मंच प्रदान करेगा। बता दें कि फोकस के मुख्य क्षेत्र निम्न हैं: तैयार उत्पाद यानी इलेक्ट्रिक वाहन, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, कार और बसें, बैटरी चार्जर, चार्जिंग स्टेशन, असेंबली और सब असेंबली, पार्ट्स और घटक, सहायक उपकरण आदि। साथ ही आगामी कार्यक्रम के कर्टन रेजन वाली गतिविधि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर NXC नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस दौरान इस कार्यक्रम में IEES के संस्थापक और CEO स्वदेश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया और डॉक्टर शैलेंद्र सरोज, अध्यक्ष IFEVA, डॉक्टर राजीव मिश्रा, वैश्विक अध्यक्ष IFEVA मौजूद रहे। वहां मौजूदा अतिथिगण ने ईवी उद्योग के बारे में बताया और आने वाले समय में बढ़ती ईवी मांगों को लेकर अपनी तैयारी के बारे में विचार साझा किया। हिंदी में बोला ना इसमें तो। हाँ। मैं स्वदेश कुमार एंड CEO इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज। ईवी इंडिया एक्सपो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में। ये इंडिया का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल शो है। इसमें करीब 200 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स हर साल पार्टिसिपेट करते हैं और 20,000 से 25,000 विजिटर्स इसमें आते हैं। ये सब B2B विजिटर्स होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया से एंड अब्रॉड से आते हैं, जो विद इन बिजनेस करते हैं, विद इन इंडस्ट्री बिजनेस करते हैं। इस साल हमने जनरल पब्लिक के लिए भी इस एक्सपो को खोला है। इसमें 100 रुपीज़ का टिकट होगा और जो बुक माई शो के थ्रू बुक करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर डिस्प्ले होने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आके एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या नए मॉडल्स लॉन्च हुए हैं इस एग्जीबिशन में। आई एम डॉक्टर SK सरोज, चेयरमैन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन। और आज यहाँ पर IIC NXC लोधी रोड पर यहाँ पर एक कर्टन रेजर हो रहा है, जो हमारा एग्जीबिशन गेट एंड नोएडा में होना है। एक्सपो सेंटर में बहुत बड़ा इवेंट है, वो 4th एडिशन है उसका। आज यहाँ पे कर्टन रेजर है और यहाँ पर इंडस्ट्री के अप्रॉक्सीमेटली 100+ लोग इंडस्ट्री से बड़ी आए, लाइक होंडा से भी लोग हैं, रिवेरा से भी हैं, बड़ी इंडस्ट्री से लोग यहाँ पर हैं। और IFEVA इसमें एज ए नॉलेज पार्टनर इनको सपोर्ट कर रहा है। उस इवेंट में जितने भी कॉन्फ्रेंसेस में जो भी डेलीगेट्स होंगे, जो भी IPs होंगे, जो स्पीकर्स होंगे, पैनलिस्ट होंगे, उसको हम मैनेज करेंगे। सर ये 4th एडिशन, तो इस बार क्या कुछ अलग होगा? इस बार जो अलग होने वाला, जिसको लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन। तो हम टारगेट कर रहे हैं कि ईवी के साथ साथ हाइड्रोजन के भी कुछ व्हीकल्स, और हाइड्रोजन जो अगर मतलब हाइड्रोजन में ना पानी से, वाटर से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है H2O, और उससे गाड़ियाँ चलेंगी। तो हम लोग इस इवेंट में टारगेट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन और जो बैटरीज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोडियम आयन, मतलब नमक से भी बैटरी बनेगी, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा ईवी की डिमांड पर है और कंज्यूमर की भी आजकल डिमांड बढ़ रही है, तो ईवी और कंज्यूमर के बीच में जो गैप है उसको कैसे आप लोग फुलफिल करेंगे? देखिए, गैप है अवेयरनेस का। एक्चुअली गैप है अवेयरनेस का। लोग अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। 2 व्हीलर ई रिक्शा पे लोगों ने थोड़ी देर में ट्रस्ट किया, लेकिन अच्छा ट्रस्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। 2 व्हीलर पे भी धीरे धीरे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। जो थोड़ा जो प्रॉब्लम आ रही है 4 व्हीलर में आ रही है लोगों की। ये गाड़ी कहीं बंद हो गई रास्ते में, चार्जर नहीं मिला, हाईवे पे कैसे जाएंगे, घूमने कैसे जाएंगे बाहर। सबका एक ही कंसर्न रहता है, घूमने कैसे जाएंगे बाहर। गाड़ी लिए तो बाहर भी जाएंगे घूमने, हम शिमला भी जाएंगे, मसूरी जाएंगे, वहाँ चार्जर मिलेंगे नहीं। बट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री हैवी इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम लोग रिलायंस जियो के साथ हमारा MOU हुआ है। उस MOU के अंतर्गत हम सारी जगह पे पैन इंडिया चार्जर, जिसकी कॉस्ट 15 लाख रुपए है, DC फास्ट चार्जर जो आपकी गाड़ी को 50 मिनट में चार्ज करेगा, उस चार्जर को हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनर को 1 रुपए नहीं देना। ईवी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इवेंट्स होते रहने चाहिए, और आज की डेट में ईवी सबसे बड़ा एक हॉट पॉइंट है। बट इसके अंदर अब आने वाले टाइम में हाइड्रोजन जो पॉइंट है दैट विल कम,
बैटरीज अब खत्म होने वाली हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बैटरीज में क्या हो रहा है कि आपके वारंटी 3 साल की है, उसके बाद क्या होने किसी को मालूम नहीं। अब आने वाले में जो कह रहे हैं कि डिप आ रहा है, डिप का सबसे बड़ा रीजन, द ओनली रीजन विच वी फाइंड इज कि आने वाले टाइम में हाइड्रोजन वुड बी द बेस्ट। एंड अब सबसे बड़ी बात है कि चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। When the charging point is not available, then what will happen? इलेक्ट्रिसिटी का इतना इशू है आज की डेट में, तो चार्जिंग पॉइंट कहाँ से आएंगे? तो someone has to shift from this battery one towards the hydrogen. So that is a future, of course, but battery has to be there to in starting, because someone has to start using EV, right? Hydrogen cannot be used in starting. So but of course EV is a future, and we are here to represent IFEVA, and people are doing very good, and Mr. Vikash is there, Mr. Saroj is there. They are doing very well, and we are just supporting them with the infrastructure enhancement to provide the country with the good infrastructure. That's the way we are. आज के इवेंट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ईवी की जितनी डिमांड बढ़ रही है तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? EV is going to be a game changer, and as IFEVA, we are committed to make it on the roads as early as possible. So we are working hard towards going deep into what are the factors which are, making the deciding factors for the customers. For example, the charging infrastructure, which comes into mind of everybody, as if my car stops, how can I recharge my electric vehicle? So we are working with the various, government agencies, as well as, the IITs and other institutions, to develop the fast chargers, those which can charge the car faster, as well as we are, increasing the reach so as the customer can get a charging point as early as possible. So that is one thing which we are working on. Second thing is the battery, because that is also deciding as to how many kilometers the car can run in one go, and it is another deciding factor of the customer when the customer decides whether to go for EV or not. So for this battery development, we are working with various IIT institutions and other, people who contribute towards the better life of the, battery, so as it can run for more kilometers. सर आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए. Yeah, myself Balram Gupta. I'm the exhibition manager in the EV India Expo. We have started the EV India Expo since 2021, when it is the COVID is started and ending of the COVID. That's the first edition we have launched this EV India Expo. That was the very tough time we have launched. But that time is the EV India first edition we have very successfully delivered, and all over India and other countries also coming there to participate. Thereafter we have started the second and third edition. That was also much successful events from the first editions also. So now we are going to started the fourth edition. That is also we are focusing the good delivering the editions. Hi, I'm Sujoy Chaurasia. I'm the Managing Director of E-Oxygen Automotive. So we are a consultancy organization, one of the oldest EV servicing organization in India. We basically focus on indigenizing a lot of Chinese imports, motors, controllers, electrical parts. We have been very strongly associated with FAME2, which is the indigenization part. And we basically work on the compliance, and that is homologation or passing of vehicles when it comes to high speed, especially in electric. जैसा आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में दो सेगमेंट्स हैं. देयर आर टू सेगमेंट्स. वन इज लो स्पीड, so no number plate, and second is the number plate. So we specialize in that, and we are also focusing on getting foreign investments into India into this particular segment of electric vehicles. Introduce yourself and then brief about this. Hello, I'm Indrani, and I am a consultant for a company that deals with MSMEs and startups, as well as green projects.
and I also deal with international trade and products. I'm fascinated by anything which is eco-friendly, and electric vehicles are something which need to be encouraged in whatever way possible, especially by the government, and we need better policies and quick ways of doing. And this particular event today, the discussion, curtain raiser for the next major event, has been very, very interesting in terms of the people who have spoken, all the experts, and their passion for making it work in the future. It's been extremely encouraging, and I'm sure a lot of people will come to the exhibition after being here and listening to. All introduce yourself and describe about the EV. Okay. Should I start? Okay. Very good evening. My name is Neeraj Bajaj. I'm the manufacturer for the PVC wires and cables. Apart from that, I'm also manufacturing touch switches and education instruments. Why I'm here, the reason behind is I met this gentleman, and we were having one conference in the event and where we discussed about the maintenance on the EV vehicles, which is so far I have not heard anything sitting inside. So I was asking for that because I am making modules for training for IITs, ITIs and various other institutes, mechanical departments. So if you have one vehicle, you're traveling far away at 9 o'clock in the night, something goes wrong, but you're not aware of how to repair the vehicle and what is the fault. So I'm making such modules like gearboxes, clutch and belt speeds, steering. So the student can very well know while studying in the mechanical department to understand that what exactly is the problem and how to solve that. So I wanted to say that this association must work on that as well. Thank you so much.